इसका ब्लू हैवी का आप ब्रीडर सेल करते हैं तो ये कम से कम आपका 8,000 से 16,000 रुपये का क्वालिटी के मुताबिक, कलर के मुताबिक सेल होता है। अच्छा, इसके कलर में भी डिफरेंस होता सर ये कलर में वेरिएशन आ जाती है, जो काम करने वाले बंदे हैं वो इससे एग्री करेंगे, ठीक है, कि ये कभी इसमें ब्लू कलर भी आ जाता है, ब्लैक भी शेडिंग आ जाती है, स्प्लैश भी आ जाती है। एक ही कलर काम करने वाले लोग इसे समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपका नाम? अब्दुल रहमान। आपकी लोकेशन? सर लाहौर, इलामा इकबाल रोड। अच्छा, आपके पास कौन सी ब्रीड है? सर मेरे पास काफ़ी ब्रीड्स हैं। आज आपको ब्लू हैवी के हवाले से बताता चलूँ कि ये जैसे कि लोग गोल्डन बफ़ के ऊपर भी काम करते हैं, वाइट बफ़, ब्लैक बफ़, इतनी सारी कलर्स की जगह मैं प्रेफर करता हूँ कि आप एक कलर के ऊपर काम करें। और बिलखसूस आज ब्लू बफ़ इसलिए टॉपिक है कि इसकी मार्केट वैल्यू बाकी तीनों चारों कलर से बेहतर है। स्प्लैश से, ब्लैक से, वाइट से और गोल्डन बफ़ से, इन सारे बफ़्स में इस बफ़ की वैल्यू बेहतर है। इसका चूज़ा 450, 500, 550 तक का चूज़ा इसका इजीली सेल हो जाता है। सही है। इसलिए। अच्छा, एक ही ब्रीड क्यों? सर इसलिए कि आप जब कोई भी नया बंदा काम शुरू करता है तो उसके पास ब्रीड ज़्यादा होती हैं, बैंटम डाल लेता है, कुछ वो हैवी डाल लेता है, मुख्तलिफ फिर कलर्स होते हैं इनमें, ब्लू, ब्लैक, 4, 5, 6 जितने भी कलर हैं इसके होते हैं, तो इनकी फिर आपको पार्टीशन करनी पड़ती है। दूसरा इसमें मसला ये आता है कि कभी खुदा ना खासा आपके पास मेल किसी का मर जाता है, किसी दूसरे कलर में फीमेल ज़्यादा निकल आती हैं, तो वो फिर मेल्स की रेशो को मैनेज करने के लिए आपके लिए मुश्किल हो जाती है। हैवी ब्रीड्स में ऐसा होता है कि हीट स्ट्रोक की वजह से ज़्यादातर मेल्स को अटैक भी आ जाता है, तो मेल कभी ज़्यादा कभी कम हो जाते हैं। दूसरा, जगह जगह आपको दाना पानी नहीं करना पड़ता। आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप सिंपली एक ही ब्रीड से स्टार्ट करें, इसमें आपको बड़ी आसानी रहती है। सही। अच्छा, एक 100 चूजे के लिए कितनी जगह होनी चाहिए? सर एक 100 चूजे के लिए आपको कम से कम 30 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए आपके पास। सही। शेड कितना बड़ा हो? कम से सर ये आहिस्ता आहिस्ता चूजा आपको खुद ही बताता रहता है, आपका चूजा खुला मूव करना चाहिए। जो बड़ा ब्रीडर है उसके लिए तकरीबन 3 स्क्वायर फीट जगह दरकार है मिनिमम। एक 100 चूजे को कितनी फीड लगेगी? सर ये 100 अगर आप ब्लू हैवी का चूजा लेते हैं तो इसको आपको फीड का खर्चा पहले महीने में तकरीबन 3,000 के करीब आएगा, ठीक है। अच्छा। अगले महीने आपको तकरीबन 4500 से 5,000 के करीब सिर्फ फीड का खर्चा आएगा, ठीक है। जब ये 100 चूजा आपका 2.5 महीने तक हो जाएगा, इसमें 7, 8, 10 मोर्टेलिटी कॉमन सी बात है कि हो जाएगी। सही है। ठीक है, तो रोजाना की आपकी 200 रुपये की फीड इसकी लगेगी, खर्चा आएगा 200 से 250 रुपया खर्चा इसका रोजाना का आएगा। 6 से 7,000 रुपया आपका महाना खर्चा इसके ऊपर होगा। 100 ब्रीडर पर कितना खर्चा होगा महाना? आप ऐसे कर लें कि हैवी का जो पीस है ना, तकरीबन ये 8 से 9 महीने बाद तैयार होता है ना ब्रीड के लिए, तो ये फी पीस आपका 850 से 900 कम से कम खर्चा आ जाता है जो घर में पालते हैं। अदर देन कि वो सब्जियां, घर का वेस्ट, दाल वगैरह, चावल, इस तरह की चीजें डाल देते हैं, फिर भी तकरीबन 700 750 खर्चा फीड का आ जाता है पर बर्ड। क्योंकि जब आपने 100, 100, 150, 200 बर्ड कमर्शियल ही रखा होता है, फिर रेगुलर बेसिस पे घर में से इतना वेस्टेज नहीं निकलता कि वो बर्ड्स की रूटीन की जो डिमांड है वो पूरी हो जाए, तो अल्टीमेटली आपको फीड पर ही जाना पड़ता है। अच्छा, एक ही नस्ल का चूजा सेल करना मुश्किल नहीं होता? सर देखें, आप हमारे फार्म पे आए, आपने देखा हमारे पास जैसे चकोर आपने देखा है, सेम कलर में तकरीबन 1700-1800 तो सिर्फ चकोर ही है, तो एक ही चीज़ की डिमांड नहीं अल्टीमेटली आपके पास पूरी हो रही, तो आपने स्टार्ट में अपने लिए इतनी मुसीबतें पाल के क्या करना है कि आपने फला मुख्तलिफ ब्रीड्स को रखना है, उनका फिर दाना पानी भी अलग करना है। तो सिंगल ब्रीड, अब हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने 700 वाइट बैंटम रखा हुआ है सिर्फ, उनके पास सिर्फ वाइट बैंटम की इतनी डिमांड है कि बाज़ वो हमारे फार्म से चूज़ा लेके पूरा करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। सही। अच्छा, सालाना इसकी कितनी आमदन हो जाती है? सर आमदनी में आपको इसका रेट ऊपर नीचे भी होता रहता है थोड़ा बहुत ही, क्योंकि ये बफ ऐसी वैरायटी है कि इसका रेट शुरू से ही स्टेबल है, ना इसका रेट गिरता है और ना इसका रेट कोई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 19-20 का फ़र्क पड़ता रहता है। तो इसका जो आपको सालाना अंडे का जो रेट है ब्लू बफ के, वो तकरीबन 225 इसके अंडे का रेट है, 250 रुपये अंडे का रेट है। अच्छा, चूजे का रेट 450-500 रुपया रेट है। अच्छा, एक चीज़ और सर इसमें एक और, माफ़ी चाहता हूँ कि बात काटूँ, इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि जब आप ब्रीडर अपना अंडा वगैरह लेके सेल कर देते हैं नया फ्लॉक या फ्लॉक बढ़ाने की गर्ज से, तो जब आप गोल्डन हैवी का पेयर बेचते हैं तो वो तकरीबन 4,000, 4500, 5,000 का सेल होता है। तो जब इसका ब्लू हैवी का ब्रीडर सेल करते हैं तो ये कम से कम आपका 8,000 से 16,000 रुपये का क्वालिटी के मुताबिक, कलर के मुताबिक सेल होता है। अच्छा, इसके कलर में भी डिफरेंस? सर ये कलर में वेरिएशन आ जाती है, जो काम करने वाले बंदे हैं वो इससे एग्री करेंगे, ठीक है,
कि ये कभी इसमें ब्लू कलर भी आ जाता है, ब्लैक भी शेडिंग आ जाती है, स्प्लैश भी आ जाती है। एक ही कलर काम करने वाले लोग इसे समझते हैं। ज़्यादा किस कलर की डिमांड है? सर ब्लू कलर की डिमांड है, इसलिए आज हम ब्लू को Blue एज पे- अ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। सही है। अच्छा सर, इसकी सालाना अंडे की प्रोडक्शन कितनी है? सर अगर इसको आप कंट्रोल इन्वायरमेंट दें तो ये आपको तकरीबन 100 अंडा दे सकती है। एक सालाना? जी, एक मुर्गी तकरीबन आपको 100 से 125 अंडा दे सकती है, ठीक क्योंकि है। ये हैवी ब्रीड्स जो हैं ये कुड़क पे भी बहुत ज़्यादा जाती है ना, जी। भाड़े पे। तो अगर आप इसका टेम्परेचर कंट्रोल रखेंगे, बहुत ज़्यादा सर्दी और बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, टेम्परेचर कंट्रोल लेगा 24 से 30 डिग्री के दरमियान, 24 से 28 डिग्री के दरमियान, तो इसकी प्रोडक्शन इतनी आएगी आपको, नहीं तो इससे कम हो जाती है। अच्छा, इसको ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए क्या करना चाहिए? सर से टेम्परेचर कंट्रोल करें, विटामिन सप्लीमेंट, इनको प्रोटीन लेवल इनका ठीक रखें, इन्हें कीड़े वगैरह सूंडियाँ डालते रहें, सही ये चीज़ें इनके प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखें, तो इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। इसकी प्रोडक्शन बेहतर हो जाएगी। सही है। वैसे इंटरनेट पे इसकी 250 250 प्रोडक्शन भी आती है, लेकिन हमने आपको रियलिटी बताई है। ओके।